हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो फाइनली दोस्तों, जो हमने अलार्म लगाया था 3 बजे का वो बोल चुका है। तो अब सीधे हम उठते हैं अपने बिस्तर से, और जो नींद हमें लेनी थी प्रॉपर, वो नींद हमने ले ली है। क्योंकि नींद लेना भी बहुत ज़रूरी है, तभी आप सुबह उठ सकते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि हम कैसे उठें, जब तक नींद नहीं लोगे प्रॉपर तब तक तो नहीं उठ पाओगे। तो अब सीधे अब देखते हैं बाहर का माहौल कैसा है, क्योंकि एक जिज्ञासा बनी रहती है कि बाहर कैसा माहौल है। और ठंडों का टाइम है, आपको पता ही है, तो अंधेरा है इस टाइम, देख सकते हैं। और रात में पढ़ाई करने का अपने आप में ही एक अलग मज़ा है, मैं हमेशा कहता हूँ। और किसी भाई ने कमेंट में कहा था कि मैं सपने बहुत देखता हूँ, तो सपने देखना बहुत ज़रूरी है। सपना देखना बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि सपने उसी को आते हैं जिसको अपने फ्यूचर की टेंशन होती है, और जिसे आगे कुछ करना है। बिना कारण के सपने नहीं आते। और सपना एक ड्रीम, एक ऐसा खूबसूरत एहसास है जो हर कोई व्यक्ति देखता है, और सपना हर किसी को देखना भी चाहिए। और सपने कभी हैसियत के हिसाब से नहीं देखे जा सकते कि मैं कोई गरीब हूँ या अमीर हूँ, क्योंकि सपने जो होते हैं वो हैसियत बनाने के लिए देखे जाते हैं, ना कि हैसियत के हिसाब से। इसलिए सपना जरूर देखिए, और जो आप करना चाहते हैं अपने जीवन में उसे हासिल करने के लिए पूरी शिद्दत के साथ मेहनत करिए, क्योंकि बिना रातें काली किए सपने साकार नहीं होते। तो अब सीधे आ चुके हैं दोस्तों अपने रूम में, और अपना जो सेटअप है वो तैयार कर रहे हैं, अपनी टेबल रखकर। और अपनी जो भी कॉपी किताबें सारी एक बार में ही रख लेते हैं, क्योंकि बार बार हमें उठना ना पड़े। और अपना सारा जो भी प्रोग्राम है सारा सेट करके बैठना पड़ता है। अब सीधे अपने फ़ोन भी रख लिया सामने, और रूम की लाइट बंद कर ली है, और अपना जो लैंप है उसको लाइट जो है ओपन कर ली है, जला ली है। क्योंकि इससे रूम में पूरा अंधेरा हो जाएगा, और पूरा फोकस जो है हमारा अपने आप पर ही रहेगा। तो अभी दोस्तों मैं क्लास ले रहा हूँ ज्योग्राफी की, और साथ ही अपने जो नोट्स होते हैं वो भी बना रहा हूँ। और क्लास के बारे में आपको बता ही चुका हूँ मैं कहाँ से ले रहा हूँ, यूपीएससी वाला जो मैंने कोर्स ज्वाइन किया था वहाँ से। और नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नोट्स जो होते हैं आपके मेंस के टाइम बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो फाइनली दोस्तों अपना जो स्टडी है वो कंटिन्यू कर दी है, और आपके जो क्वेश्चन है उनके आंसर देता हूँ। तो किसी भाई ने पूछा है कि आप सोते कब हैं, जागते कब हैं, और कितने घंटे सोते हैं। तो घंटे की बात की जाए तो मेरे 6 घंटे रहते हैं लास्ट, 6 घंटे से ज़्यादा मैं नहीं सोता। अब तो मेरी आदत सी पड़ चुकी है, क्योंकि 1 साल हो चुका है मुझे यहाँ पर बाहर रहते हुए, तैयारी कर रहा हूँ अपनी। तो 6 घंटे ही लास्ट रहते हैं, 6 घंटे के बाद में उठ ही जाता हूँ, अपने आप आँख खुल जाती है। अलार्म लगाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती कभी कभी। और कब सोता हूँ, तो सोने की जाए यदि मुझे 2 बजे उठना है, अपने जो भी टाइम टेबल होता है उसके अनुसार, तो मैं शाम के टाइम जल्दी सो जाता हूँ। क्योंकि जल्दी नहीं सोओगे तो आप जल्दी उठ भी नहीं सकते, और प्रॉपर नींद लेना बहुत ही ज़रूरी है। आप स्टूडेंट हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी हेल्थ पर ऐसा इफेक्ट ना पड़े, इसलिए प्रॉपर नींद भी लेते रहिए। क्योंकि एक टाइम टेबल के अनुसार होना चाहिए सारी चीज़ें, क्योंकि मेरी जो सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। क्योंकि यदि मैं जिस दिन सोता हूँ रात के टाइम, तो अपना टाइम टेबल जो होता है पूरा सेट करके सोता हूँ, कि अगले दिन मुझे क्या क्या करना है, क्या क्या एक्टिविटी करनी है, क्या क्या चीज़ें मुझे कवर करनी है। सारी चीज़ें मेरी प्लान होती हैं कि मुझे कितने घंटे सोना है, किस टाइम क्या करना है, किस टाइम खाना खाना है, सारी चीज़ें क्लियर हैं। उसी के अनुसार मेरा अपना जो डे होता है वो कंटिन्यू करता हूँ। तो सब कुछ टाइम टेबल के अकॉर्डिंग होता है। इसके साथ ही हमारी एक सिस्टर ने भी पूछा है कि सर मैं इंग्लिश लिटरेचर से स्टडी कर रही हूँ, बट मेरा बैकग्राउंड हिंदी मीडियम है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे कौन सा मीडियम चुनना चाहिए। देखो, यदि आप स्टडी इंग्लिश लिटरेचर से कर रहे हो, तो अगर आपका बैकग्राउंड हिंदी मीडियम है तो आपको एग्ज़ाम भी हिंदी मीडियम में ही देना चाहिए। यदि आपका बैकग्राउंड इंग्लिश मीडियम में है और इंग्लिश लिटरेचर से तैयारी कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से आप इंग्लिश रख सकते हो। परंतु बैकग्राउंड जब हिंदी मीडियम हो तो इंग्लिश लिटरेचर से आप अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर सकते अपने एग्जाम में, क्योंकि मीडियम का बहुत बड़ा रोल होता है। इसलिए मीडियम वही चुनिए जो आपका बैकग्राउंड हो, जिसमें आपको अच्छे से पकड़ हो, उसी मीडियम को हमें चुनना चाहिए। तो हिंदी मीडियम आपके लिए बेस्ट रहेगा। और इसके साथ ही हमारे एक भाई का कमेंट है कि हमें एनसीईआरटी कितनी बार पढ़ना चाहिए, कितनी बार हमें पढ़ने के लिए इनफ रहेगा नोट्स बनाने के लिए। तो यदि नोट्स बनाने हैं तो एनसीईआरटी आपको थर्ड रीडिंग कर लेनी चाहिए। और थर्ड रीडिंग करने से ये हो जाता है कि आपके जो नोट्स होते हैं वो शॉर्ट्स नोट्स बनेंगे। और शॉर्ट्स नोट्स का आपको पता ही है मेंस के टाइम सबसे ज़्यादा काम देते हैं, क्योंकि इससे आप अच्छे से अपने आंसर को है डिजाइन कर सकते हो, अच्छे से उसमें जो भी फैक्ट्स होते हैं, जो भी चीज़ें हैं उनको अच्छे से उसमें दिखा सकते हो। तो शॉर्ट नोट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। इसलिए एनसीईआरटी पर आप थर्ड रीडिंग कर लीजिए, उसके बाद ही आप नोट्स बनाइए। तो फाइनली दोस्तों अपना जो सेशन है वो एंड हो चुका है, और अभी टाइम हो चुका है 6:49 हो चुकी हैं। तो टाइम ज़्यादा हो गया, और सुबह का टाइम एक ऐसा होता है स्टडी कर रहे हो तो आपको पता नहीं चलेगा। तो अब सीधे अपने गेट खोल के देख सकते हैं, इस टाइम रोशनी जो है हो चुकी है, दिन निकल चुका है। आज कोहरा है वो कम है, आज कोहरा नहीं है, परंतु ठंड पहले की तरह है। मतलब गलन जो होती है ना, हाथ पैर सुन्न से पड़ जाते हैं। तो देख सकते हैं मौसम बहुत ही क्लीन है। तो अभी सीधे हम जाते हैं फ्रेश होने के लिए। तो फ्रेश होने के बाद दोस्तों अच्छे से अब सीधे जूते जो हैं पहनते हैं, और हमें जाना है रनिंग करने के लिए। तो जूते पहन के रेडी हो चुके हैं, और सुबह का टाइम बहुत ही अच्छा होता है घूमने के लिए, रनिंग करने के लिए। यदि आप रनिंग फिर भी नहीं भी कर रहे हैं फिर तो भी आप घूमने के लिए जा सकते हैं, क्योंकि इससे आपकी बॉडी रिफ़्रेश हो जाती है, रिचार्ज हो जाती है अच्छे से।
आपका माइंड भी पूरी तरह से फ्रेश हो जाता है। तो अभी सुबह के टाइम सीधे जाते हैं अपने ग्राउंड के लिए, क्योंकि मैं रनिंग करने के लिए जाता हूँ ग्राउंड के लिए। सुबह का टाइम बहुत ही अच्छा होता है, इसलिए जाना ही पड़ता है। और मन भी नहीं लगता अगर मतलब जिस दिन रनिंग करने नहीं जाता हूँ तो उस दिन मतलब आप समझ सकते हैं माइंड एक तरह से ऊब सा जाता है एक तरह से। तो चलते हैं सीधे अपने ग्राउंड की तरफ। और एक मैंने किसी भाई का कमेंट देखा था कि उन्होंने कहा था कि जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ बहुत ही बड़ा रूम है और एक रूम में 6 लोग रहते हैं तो कुछ पढ़ नहीं पाते। तो अक्सर यही होता है, यदि आप ज़्यादा लोगों में रहोगे तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि या तो आपके जो भी लोग रह रहे हैं आपके साथ वो एक ही एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो फिर भी मेंटेन हो जाता है, और वो अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो पढ़ाई होना निश्चित है, क्योंकि हर किसी का टाइम टेबल एक जैसा नहीं होता। कोई किसी घंटे पढ़ना पसंद करता है तो कोई किसी घंटे पढ़ना पसंद करता है। तो समझ सकते हैं आप, पढ़ाई तो होना कठिन है। तो अब सीधे हम दोस्तों अपने ग्राउंड के नज़दीक जो है आ चुके हैं, और अब सीधे आपको ग्राउंड के दर्शन कराते हैं। तो ये है दोस्तों ग्राउंड, देख ही रहे होंगे। तो अभी इसमें अंदर प्रवेश करेंगे हम और अपनी जो है रनिंग कंटिन्यू करेंगे। बहुत ही अच्छा है, यहाँ पर रनिंग करने में अच्छा लगता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर जाल लगे हुए हैं, सारी चीज़ें क्रिकेट जाना क्या क्या चीज़ होती रहती हैं। तो रनिंग करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो फाइनली दोस्तों अपनी जो रनिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है और थक कर मैं सीधे बैठ गया हूँ नीचे। तो अब सीधे उठता हूँ और अपने रूम के लिए जाता हूँ, क्योंकि हमें और भी बहुत सारे काम करने हैं। तो सीधे चलते हैं अपने रूम पर, मिलते हैं आपसे। तो फाइनली दोस्तों अपने रूम पर हम पहुंच चुके हैं और मेरे हाथ में अभी दूध की थैली भी है, अभी दूध का पैकेट लेके आया था। तो पहले तो अपने रूम को खोलते हैं। तो ये है दोस्तों दूध की पैकेट जो अभी हम लेके आए हैं, अमूल दूध की पैकेट है। इसकी हमें चाय बनानी है, तो चाय भी बनाएंगे और इसको उबालेंगे भी दूध को। तो उससे पहले एक करंट अफेयर का जो सेशन होता है हमारा मॉर्निंग का, सुबह का टाइम, वो लगा लेते हैं। उसके बाद इसको दूध को हम उबालेंगे। तो फाइनली दोस्तों हम आ चुके हैं अपनी टेबल पर और अपना जो करंट अफेयर का सेशन है वो हमने स्टार्ट कर दिया है। और कोई भी काम यदि बीच में होता है तो मैं उसे छोड़ देता हूँ। पहले जो करंट अफेयर का जो टाइम मेरा लगा हुआ है जो डेली का, उसी टाइम में अपनी करंट अफेयर की क्लास लेता हूँ। तो अपनी क्लास लेते हैं जल्दी से। हेलो एवरीवन, आज जो बुक आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये है दोस्तों दिशा पब्लिकेशन की एनसीईआरटी डाइजेस्ट सीरीज की बुक, इकोनॉमी की बुक है। और इसी तरह की 5 यूनिक बुकों का सेट डाइजेस्ट सीरीज में आपको देखने को मिलेगा। और इस सीरीज की सभी बुक्स में 6 से लेकर 12 तक की सभी ओल्ड एवं न्यू एनसीईआरटी को 1 लाइन फॉर्मेट में यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस जैसे सिविल सर्विस एग्जाम के लिए शामिल किया गया है, जिससे ये बुक्स पढ़ने और समझने में बहुत ही ईजी हैं। इन बुक्स के प्रत्येक चैप्टर के प्रत्येक कॉन्सेप्ट को अलग से क्लासिफिकेशन किया गया है। साथ ही इस बुक के साथ आपको 150 प्लस आवर्स की फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो कोर्स भी देखने को मिलेगा, जो एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट एवं टॉपिक पर पूरी तरह से बेस्ड है, जो सभी एग्जाम्स को टारगेट करता है। साथ ही ये बुक आपकी ओल्ड एवं न्यू एनसीईआरटी में अच्छी नॉलेज गेन करने में काफ़ी मदद करेगी। और इन सभी बुक्स की सबसे खास बात यह है कि इसमें एग्जाम ओरिएंटेड क्विक पॉइंटर्स दिए गए हैं, जो प्रत्येक चैप्टर के हैं, जो यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस जैसे एग्जाम की तैयारी में बहुत मदद करने वाले हैं। इसलिए इस बुक का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसे ईजिली परचेज कर सकते हैं और आराम से अपने घर पे मंगा सकते हैं और अच्छी से अपनी यूपीएससी की तैयारी को कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो में आगे। तो अपना करंट अफेयर का सेशन एंड करने के बाद अपना जो नेक्स्ट काम था वो था दूध को बॉयल करने का, क्योंकि उस टाइम हम नहीं कर सके, क्योंकि जो टाइम मेरा करंट अफेयर का होता है उस टाइम में और कोई काम नहीं करता, फिर उसको बाद में ही देखता हूँ। तो इसको दूध को हमने बॉयल कर दिया है, उबल चुका है। इसको आज मैं चाय नहीं बनाऊंगा, क्योंकि चाय पीने का मन नहीं कर रहा है। पापे का जो पैकेट है वो भी ले के आ गया हूँ, तो इसको मैंने छोटी सी कटोरी में कर लिया है, जिससे ये दूध जो है ठंडा पड़ जाए, क्योंकि ज़्यादा गर्म हो गया है। तो ये है हमारे पापे जो हमने खोल लिए हैं। तो एक एक करके खाते हैं। आज दूध पीने का मुझे बहुत ही ज़्यादा शौक होता है दूध पीने का, तो आज दूध पीते हैं सीधे। तो दोस्तों अपना नाश्ता करने के बाद और थोड़ा बर्तन का काम करने के बाद अभी टाइम हो चुका है 10:10 हो चुकी हैं। तो अपना आज हम थर्ड सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारे पास है दोस्तों पॉलिटी की कॉपी है, और पॉलिटी के हम नोट्स जो हमने बनाए हैं उन नोट्स का हम रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि मैं जो क्लास होता है वो मैंने शाम के टाइम लिया था, और शाम के टाइम जो भी हमारे नोट्स बने थे उनका मैं एक बार रिवीजन कर लेता हूँ, एक बार देख लेता हूँ, जिससे जो चीज़ हम पढ़ चुके हैं, वैसे ज़्यादातर चीज़ें हमारी जो भी होती हैं वो क्लास में ही क्लियर हो जाती हैं, फिर भी एक बार नोट्स को रिवीजन कर लेना बहुत ही अच्छा होता है। तो फाइनली दोस्तों हमारा जो रिवीजन है वो कंप्लीट हो चुका है, और अभी आपको टाइम दिखा देता हूँ। टाइम हो चुका है दोस्तों 12:20 हो जा रही हैं। तो अब सीधे हमें जाना है खाना खाने के लिए, क्योंकि भूख भी लगने लगी है। तो दोस्तों अभी मैंने खाना जो है पैक करा के अपने रूम पर ले जा रहा हूँ। खाना जो पैक करा लिया है मैंने, क्योंकि वहाँ पर खाता तो टाइम ज़्यादा लग जाता, तो अपने घर पे खाने में अच्छा भी लगता है, और क्योंकि घी जो है घर पे ही मिलेगा, बाहर तो नहीं मिल सकता। तो घी जो है मेरा घर पे ही रखा हुआ है, इसलिए मैं खाना जो है पैक करके घर पे ही लेके आ गया हूँ। तो खोलते हैं इसको। पहले तो इसको रखते हैं यहाँ पर और देखते हैं क्या क्या है इस खाने में।
तो भाई साहब चीज़ें तो बहुत सारी हैं इसमें, और इसमें हमें देखने को मिलती है राइस है, चावल, हाँ चावल और दाल है, और आलू की सब्जी है, और है प्याज। तो एक एक करके थाली में खोलते हैं इसको। तो ये है दोस्तों आज का खाना जो मैंने आपको बताया था, राइस, चावल, आलू गाजर की सब्जी और प्याज। तो आप कहते हो चावल नहीं खाता, मैं चावल खाता हूँ, अपने हाथ से नहीं बनाए वो अलग चीज़ है। तो पहले खाना खा लेते हैं, और आज का ब्लॉग दोस्तों यहीं तक रखेंगे। एक जल्दी ही एक नए ब्लॉग लेके आऊँगा आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा, और आप सभी लोग अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए और नेगेटिव चीज़ों से दूर रहिए। तो जल्दी ही एक नए ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड बाय।